नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया के लिए। दोस्तों, छोटा सा निवेदन, मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं। आज हम एक ऐसे राज्य की बात करने जा रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। चर्चा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की हो रही है। एक ऐसा राज्य है जो तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश का कभी ये हिस्सा हुआ करता था। अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने केसीआर। केसीआर बड़े दमदार नेता साबित हुए। लोगों ने राज्य बनने के बाद उनको पूर्ण बहुमत दिलाकर सत्ता सौंपी। 2018 के चुनाव में 88 सीट ले जाकर उन्होंने सरकार बनाई। 119 सीट की विधानसभा में 88 सीट अकेले केसीआर ले गए। एक सीट बीजेपी को मिली और 19 सीट कांग्रेस को मिली थी। 7 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिली थी। ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में अपना वजूद रखती है। इस बार तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं। केसीआर की राजनीति दांव पर लग गई है। कांग्रेस इस बार दमदारी के साथ केसीआर को सत्ता से बाहर करने पर जुट गई है। हालांकि बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी भी लगातार सभाएं कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कार्ड भी चल रहा है। हिंदुत्व की आवाज़ें भी उठने लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि केसीआर क्या इन 5 साल में कमज़ोर हो गए हैं? ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। पिछले दिनों केसीआर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी करते थे। जब नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना गए थे तो उन्होंने उनकी सभा से पहले अपनी एक सभा में मोदी जी से कई सवाल पूछे थे। हमें उत्तर दीजिए, हमें इसका उत्तर दीजिए, हमें इसका उत्तर दीजिए, मगर उत्तर उतना महत्व नहीं बना था। केसीआर मोदी से के खिलाफ बोलते तो थे ही और भाजपा के खिलाफ भी बोलते थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली का शराब घोटाला सामने आया और उनकी बेटी का नाम उसमें आ गया, केसीआर यहीं से अब इस चुनाव में बीजेपी खुलकर सामने है, कांग्रेस खुलकर सामने है। केसीआर दोनों से लड़ रहे हैं। बीजेपी की एक सीट थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में इस बार केसीआर को 40 से 52 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 50 से 65 सीट। एक अजीब सा आंकड़ा सर्वे में सामने आया है। एकदम से 19 सीट वाली कांग्रेस बहुमत की ओर जा रही है। बीजेपी एक सीट पाई थी, वो 5 से 10 सीट तक पहुंच रही है। ये सर्वे आ रहे हैं अभी। अब सर्वे कितने सच होते हैं ये तो चुनाव का परिणाम बताता है, लेकिन हालात जो तेलंगाना के हैं वो बिल्कुल सरकार बदलने की स्थिति में है। लेकिन इस बार तेलंगाना में निश्चित रूप से बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल नई इबारत लिखने वाला है। 3 सीट हिंदी भाषी क्षेत्र है और एक तेलंगाना दक्षिण भारत का है। इन चारों राज्यों में, मिजोरम को छोड़ दें तो चारों राज्यों में इस बार हिंदू मुस्लिम
कि सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। मुद्दों की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, सुविधाएं देने की बातें हो रही हैं, और इस चुनाव में जातीय जनगणना की बात हो रही है। 23 का विधानसभा चुनाव 24 के परिणाम का भाग्य तय करेगा। जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा उसका भाग्य तय करेगा। और इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चारों राज्यों में अपने दम पर चुनाव जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर चेहरा है इस चुनाव में तो नरेंद्र मोदी का है। 14 का जादू 23 में वही रुख दिखाएगा कि नहीं, चुनाव का परिणाम तय करेंगे। और अगर ये जादू चल गया तो 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी का कोई हरा नहीं सकता। इसलिए इंडिया गठबंधन 23 के विधानसभा के चुनाव को बड़ी गंभीरता से देख रहा है, बड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ रहा है। चुनाव भले ही 4-5 राज्यों में हो, लेकिन भविष्य लोकसभा का तय होगा। सभाओं में नरेंद्र मोदी जी शिवराज जी का नाम तक नहीं लेते। शिवराज जी चौहान ने एक सभा में जनता से पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं। कमाल की बात है, 15 साल सत्ता में रहने वाला मुख्यमंत्री और अभी 4 साल से मुख्यमंत्री हैं, यानी 19 साल एक ही राज्य में सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री जनता से पूछे कि मैं लड़ूं कि न लड़ूं। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। राजस्थान में तो खुली बगावत हो गई है। देखना है राजस्थान में बीजेपी कितना काम कर पाती है। मध्य प्रदेश में शिवराज को यह पता लग गया है कि अगर सत्ता आती भी है तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को यह बात मालूम है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आती है तो रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़ी रणनीति के साथ अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटी है और लगाम अपने हाथ में रखी है। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के जादू को कितना रोक पाता है, इन 4 राज्यों में सरकार किसकी बनती है, इसकी चुनौती दोनों पार्टियों को है। सांसदों को टिकट देना, विधानसभा में भेजना, जो उनकी एक नई रणनीति है। जो केंद्र में मंत्री रहा हो वो विधानसभा लड़ने आ रहा है। कमाल की रणनीति है। बीजेपी वाले भी असमंजस में पड़ गए हैं, ये कैसी रणनीति है। लेकिन सत्ता पाने के लिए हर रणनीति अपनानी पड़ती है जो बीजेपी अपना रही है। हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको 4 राज्यों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आपको देते रहेंगे। आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।